हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो है पोटेंशियल इन ब्रॉडसाइड कंडीशन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? पोटेंशियल इन ब्रॉडसाइड कंडीशन। तो पूरा क्वेश्चन बोले, अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कौन सी कंडीशन में? ब्रॉड साइड या परपेंडिकुलर। तो बच्चों सबसे पहले अपन बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोले सर आता है। बोले कैसे बनाएंगे? ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। सेंटर ओ है। अब कौन सी कंडीशन है? ब्रॉड साइड माने ऊपर जाना है। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पर। और एक पॉइंट ले लेंगे P। इस पॉइंट P पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है? तो क्या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और चेक करने कौन आएगा? टेस्ट चार्ज। सर इसमें तीसरे बनाए। तीसरे माने वो अट्रैक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम समझ में आया? Let us consider AB is an electric dipole which is made by minus Q and plus Q charge separated at distance 12। थ्योरी याद बच्चों नहीं करनी है फिजिक्स में, ये गलती आप मत करना। क्लियर है? थ्योरी याद नहीं करनी है, वो तो प्रैक्टिस से सीख जाओगे बना बना के। बाकी आप डायग्राम और सॉरी ये क्या डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। अब क्या करना है? जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कैसा किया था? पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू, पहले किसकी वजह से देखेंगे? प्लस क्यू चार्ज। बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सर याद है? V1 बराबर ले लेंगे कचरा कचरा Q अपॉन। अब डिस्टेंस लिखनी है B से P तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा BP। बच्चों ध्यान रखना, पोटेंशियल में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता है, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। V1 बराबर हो जाएगा कचरा Q अपॉन। अब BP डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों? तो ये निकालोगे आप PGT माने पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों PGT लगाओगे, PGT लगा लोगे, इतना आता है BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? और अगर BP की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? रूट लग जाएगा। इतना पता है ना कि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब क्या करेंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब क्या करना है? सेम टू सेम कहानी यहाँ पे लिख देनी है। टिक 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 टिक। बोले सर कौन सा टिक टिक टिक? बच्चों क्या लिखा है? पोटेंशियल एट पॉइंट P माने यहाँ पर पोटेंशियल देखना है, लेकिन अब किसकी वजह से देखना है? माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखना है। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम V1 की जगह V2 सेम फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखिए पोटेंशियल में हायर पोटेंशियल माने पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल माने नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना है। तो बीपी की जगह अपन क्या लिखेंगे? एपी लिख देंगे। क्लियर है? अब ये एपी डिस्टेंस कैसे माइनस आगे आ जाएगा? ये लिखेंगे कचरा क्यू अपॉन। एपी डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? ये एपी डिस्टेंस निकालनी है तो जितनी बीपी है उतनी एपी है। तो ये आ जाएगा आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना जितना बीपी डिस्टेंस है उतना एपी है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको मिटा लो, लेकिन ध्यान रखना ये याद होना चाहिए कि फॉर्मूला याद रखना है अपन को। अब नेट पोटेंशियल देखेंगे तो नेट पोटेंशियल 8 पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल 8 पॉइंट पी। तो नेट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों V बराबर कर देना V1 प्लस V2। क्लियर है? टोटल पोटेंशियल 8 हो जाएगा। आप टोटल पोटेंशियल V1 की वैल्यू रखो कचरा Q अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस, और V2 में क्या है सर? वो तो माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस कचरा Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट पोटेंशियल आ जाएगा 0। बच्चों कंपटीशन एग्जाम में या आप CBSE MP बोर्ड में इसको ऐसे भी पूछते हैं, ये पूरा डेरिवेशन करने को नहीं देते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे आपको और आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा बताओ पोटेंशियल इन ब्रॉड साइड कितना होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधे सीधे समझ जाना है क्या होता है? 0। पोटेंशियल ब्रॉड साइड में 0 होता है,
लेकिन इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। कुछ याद नहीं रखना है, बस एक फॉर्मूला एक स्टेप आंसर आ जाएगा, आप पीजीटी से डिस्टेंस निकालना आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।